ये जो क्वेश्चन दे रखा है मैथ का एक क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। 7:5 के अनुपात में है। अब ये कह रहा है यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि कर दी जाए और दूसरी संख्या में 5 की कमी कर दी जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:2। तो आगे कह रहा है दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे कैसे करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो संख्याओं को क्या मान है, संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी? x तथा y। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना है? 7/5। अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7/5 क्या हो जाएगा? y। तो क्या मैं इसको समीकरण नंबर 1 कह सकता हूँ? इस समीकरण को 1 कह सकता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि कर दी जाए, यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि कर दी जाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे। ये कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि कर दी जाए, अब क्या कह रहा है? दूसरी संख्या में 5 की कमी कर दी जाए। लो भाई दूसरी संख्या में क्या कर दिया? 5 की कमी कर दी। तो इनका रेशियो क्या हो जाता है? 4:2। कितना हो जाएगा? 4:2। अब ये कह रहा है कि जो मूल संख्या आ रही है उनका योगफल क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे आगे। इसका हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। 2 का जब इससे कराएंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ 4 का जब इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 4y। और जब 4 का 5 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4×5 = 20। ठीक है। अब 2x यहाँ पे रह गया। जब 4y इधर आएगी तो किसकी आ जाएगी? माइनस के 4y हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? माइनस के 20। जब इधर से ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 28। 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस घटेंगे नहीं हम ये यहाँ पर। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 48। तो हमारा समीकरण ये कौन सा बन जाएगा? समीकरण नंबर 2। आगे देखेंगे इसमें जो हमने ये यहाँ पे लिखा था अभी 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 48। हमें पता है कि x का मान कितना दे रखा है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब भाई जब यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है? 7y/5 माइनस के 4y बराबर माइनस के 48। अगर यहाँ से देखूंगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14y/5 माइनस के 4y बराबर के माइनस के 48। अब यहाँ एक मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 14 का 14 रहेगा, 5 14 20 y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 48। आगे देखेंगे हम इसे क्या करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 6y/5 बराबर माइनस के 48। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 6 6 48। तो y/5 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? y बराबर 8×5। तो y का मान यहाँ से हो जाएगा 8×5 = 40। y का मान हमें कितना मिल गया भाई? यहाँ से 40 मिल गया। अब आगे देखेंगे समीकरण पहला क्या दे रखा था हमें? समीकरण पहला दे रखा था यहाँ पे x बराबर 7/5y। जब हमें y का मान पता है कितना है? 40। तो यहाँ से 5×8 = 40 कर सकता हूँ, 8 बार कट जाएगा ये। और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 8×7 = 56। कितना आ जाएगा? x का मान 8×7 = 56। अब हमारे पास दोनों संख्याएं कितनी आ
कीजिए। तो योग का मतलब क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ दो। तो 56 प्लस 40 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 96। तो दोनों संख्याओं का आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ के कितना आ जाएगा 96। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही आंसर है 96 है। रेलवे ने यही आंसर दे रखा है 96। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।